रोमा गाउन को रजा के हाथ में पकड़ आती है। रजा गाउन लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और 10 मिनट बाद बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है। गाउन रजा के ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा है। रोमा के साथ आई हुई फीमेल सर्वेंट रजा का मेकअप स्टार्ट कर देती है। आधे घंटे में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा के पीछे खड़े होकर फोन पर कुछ काम कर रही थी, पर जैसे ही उसने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में रजा को देखा तो वह देखती ही रह गई। रजा का चेहरा काफी मासूम और प्यारा है, पर आफ्टर मेकअप वह बहुत हॉट और सेक्सी दिखने लगती है। रजा का बॉडी शेप इतना परफेक्ट और अट्रैक्टिव है कि कोई भी आदमी उस पर फिदा हो जाए। जब रोमा ने रजा की आंखों में देखा तो महसूस किया कि उसकी आंखें बर्फ की तरह जमी हुई है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम गुड़िया की तरह लग रही थी, जो खूबसूरत तो होती है पर उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। शाम के 8 बजे एक ब्लैक कलर की लंबी कार होटल के बाहर आकर रुकी और कार के ड्राइवर ने रोमा को कॉल किया। बेडरूम के अंदर रोमा ने कॉल रिसीव किया। 5 सेकंड बात करने के बाद रोमा ने कॉल काट दिया और रजा को लेकर रूम से बाहर निकल गई। होटल से बाहर आकर रोमा ने रजा को उस ब्लैक कार में बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। रजा 10 दिनों बाद उस रूम से बाहर निकली है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना खुशी के और ना ही दुख के। वह चुपचाप कार में बैठी है। 40 मिनट के बाद कार एक क्लब के बाहर रुकती है। एक बॉडीगार्ड कार के पास आकर दरवाजा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है, फिर बॉडीगार्ड रजा को वीआईपी लाइन से क्लब के अंदर लेकर आता है। एक प्राइवेट रूम के अंदर बॉडीगार्ड रजा को छोड़कर बाहर चला जाता है। 25 मिनट बाद उस रूम में एक 40 साल का बुढ़ा आदमी वेट्रेस के गले में हाथ डालकर अंदर आता है। वह वेट्रेस उस आदमी को कमरे में छोड़कर कुछ ही देर में बाहर चली जाती है। उस आदमी को देखकर रजा घबरा जाती है। वे आदमी रजा के पास आता है, सोफे पर बैठ जाता है। उस आदमी में से शराब की बदबू आ रही है। अचानक वह आदमी रजा के जांघों पर हाथ फेरने लगता है। रजा झटके से उसका हाथ अपनी जांघों पर से हटा देती है और सोफे से खड़ी हो जाती है। वह आदमी रजा का हाथ पकड़ लेता है और राजा को अपने पास खींचता है। रजा उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से दूर जाने लगती है। इतनी देर में वह आदमी अपना पैर अड़ाकर रजा को जमीन पर गिरा देता है। वह रजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इतना नाटक क्यों कर रही हो, जल्दी से मेरे साथ बेड पर चलो। वह आदमी रजा का शोल्डर पकड़कर जमीन से उठाता है, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बेड के पास ले जाता है और बेड पर धक्का दे देता है। फिर वह आदमी जल्दी से रजा के ऊपर आ जाता है और उसे चूमने के लिए करीब जाने लगता है। रजा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जमीन पर धक्का दे देती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उस आदमी को रजा के ऊपर गुस्सा आने जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचती है, वह आदमी उसे पकड़ लेता है और रजा को जोर से चांटा मारता है। रजा टेबल पर जाकर गिरती है। रजा टेबल पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाती है और उस आदमी के सर पर मार देती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। चीखें सुनकर कुछ बॉडीगार्ड कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं वह बुढ़ा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है। रजा टूटी हुई बोतल पकड़कर उस आदमी के सामने खड़ी है। एक बॉडीगार्ड इमरान को फोन लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। बाकी के बॉडीगार्ड उस आदमी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और रजा को उस रूम में लॉक कर देते हैं। इमरान तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है। रियाज बिजनेस के काम से शहर से बाहर गया हुआ है। रास्ते में इमरान रियाज को कॉल लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। 10 मिनट बात करने के बाद रियाज इमरान का कॉल काट देता है और दूसरे नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी हेलो बोलता है। रियाज उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। आखिर में बोलता है, मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहां जाकर सब कुछ संभाल लेना। दूसरी तरफ से ओके का जवाब सुनकर रियाज कॉल कट कर देता है। 1 घंटे बाद एक व्हाइट कलर की स्पोर्ट कार क्लब के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। दिखने में वह काफी हैंडसम और टोल है। उसने व्हाइट कलर का कैजुअल ट्राउजर्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। वह आदमी जल्दी से क्लब के अंदर जाता है। कमरे के बाहर दरवाजे पर क्लब का मैनेजर और 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। मैनेजर काफी टेंशन में वहां चुपचाप खड़ा है। इतनी ही देर में मैनेजर के पास स्टाफ का कॉल आता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, अयान सर आ गए। फिर मैनेजर बोलता है, उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। कुछ मिनट बाद होटल का एक स्टाफ अयान के साथ वहां आ जाता है। अयान को देखकर मैनेजर थोड़ा बेहतर महसूस करता है और जल्दी से अयान के पास जाता है। अयान मैनेजर से पूछता है, कहाँ है वह दोनों? मैनेजर जवाब देता है, मिस्टर डेविड को हॉस्पिटल भेज दिया है। फिर अयान बोलता है, और वो लड़की? मैनेजर रूम की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है, अंदर है।
मैनेजर रूम का दरवाजा खोलता है, अयान रूम के अंदर जाता है। पीछे पीछे मैनेजर भी अंदर जाता है। जमीन पर खून फैला हुआ है और सोफे की साइड में जमीन पर रजा दोनों पैरों के बीच अपना मुंह छुपाकर चुपचाप बैठी है। अयान और मैनेजर रजा को साफ साफ नहीं देख पा रहे। अयान रजा के पास जाता है और देखता है उसके एक हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल और दूसरा हाथ से खून बह रहा है। देखकर साफ पता चल रहा था कि रजा ने कुछ देर पहले ही अपने हाथ की नस काटी है। अयान जेब से रुमाल निकालता है और रजा के हाथों में बांध देता है। जैसे ही अयान की नज़र रजा के चेहरे पर पड़ती है वह शॉक्ड हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। जैसे ही अयान अपने होश में वापस आता है वह जल्दी से रजा को गोद में उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। यह नज़ारा देखकर क्लब का मैनेजर बहुत घबरा जाता है और इमरान को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अयान जल्दी से रजा को क्लब से बाहर लाकर कार के अंदर बैठा देता है। खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। लगभग 10 मिनट बाद कार एक हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। अयान जल्दी से बाहर निकलकर रजा को गोद में उठाकर कार से बाहर निकालता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर हॉस्पिटल वार्ड से अयान को बाहर निकालकर जल्दी से रजा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 25 मिनट के बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। अयान वार्ड के बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर अयान के पास आता है और बोलता है, इनका थोड़ा सा भी खून और बहता तो इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। फाइनली अब वह ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अयान वार्ड के अंदर जाता है। रजा बेड पर बेहोश पड़ी थी। अयान बेड के पास जाकर राजा का चेहरा गौर से देखने लगता है। वहां पर खड़ी नर्स जो बोतल की ग्रिप चेक कर रही थी, जब उसने अयान का दुखी चेहरा देखा तो बोला, अभी यह बेहोश है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर नर्स वार्ड से बाहर चली गई। अयान जेब से मोबाइल निकालता है, फोन में कुछ ढूंढने लग जाता है। कुछ देर बाद उसे एक पिक्चर मिलती है। अयान काफी देर तक पिक्चर को ध्यान से देखता है और फिर रजा को अयान के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। 1 घंटे बाद इमरान भी हॉस्पिटल में आ जाता है और रूम नंबर पता करने के लिए अयान को कॉल लगाता है। कुछ सेकंड बाद अयान कॉल रिसीव करता है और कुछ मिनट बाद इमरान उस रूम में आ जाता है। अयान सोफे पर बैठा था। इमरान अयान के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर बोलता है, मैं एमसी हॉस्पिटल गया था, मिस्टर डेनियल काफ़ी गुस्से में है, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। इतनी देर में इमरान का फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। 15 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को लेकर कमरे के अंदर आता है। डॉक्टर रजा को चेक करता है, फिर इमरान की तरफ देखकर बोलता है, इन्हें 4 या 5 घंटे के अंदर होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद इमरान रियाज को मैसेज करता है, सर मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर सिचुएशन संभाल ली है, कुछ ही घंटों में मैम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। इमरान फ़ोन जेब में रखकर अयान के पास जाता है। अयान रजा के बेड के पास खड़ा हुआ है और रजा को देखकर कुछ सोच रहा है। इमरान रजा की तरफ देखकर अयान से बोलता है, इस लड़की ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, सर और मिस्टर डेनियल बहुत गुस्से में हैं, दोनों इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अयान खराब एक्सप्रेशन से इमरान को देखने लगता है और बोलता है, ये क्लब में कर क्या रही थी। इमरान सोफे पर जाकर बैठ जाता है, बोलता है, ये रजा है, कुछ दिन पहले ही हमने इसे हैरी से खरीदा है, एक डील के लिए इसे मिस्टर डेनियल के पास भेजा था, इसने तो मिस्टर डेनियल का सिर फोड़ दिया। इमरान अयान को सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। इमरान की बातें सुनकर अयान के एक्सप्रेशन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे ही इमरान अपनी बात खत्म करता है, एक बॉडीगार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और बोलता है, बाहर मिस्टर डेनियल के आदमी खड़े हैं। अयान और इमरान दोनों बॉडीगार्ड के साथ बाहर चले जाते हैं। 20 मिनट के बाद कमरे में रजा को होश आता है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है और फिर खुद को, उसने पेशेंट की ड्रेस पहन रखी है, जिस हाथ की नस को उसने काटा था उस पर पट्टी बंधी हुई है। कमरे का नज़ारा देखकर रजा को समझ में आ गया, वह हॉस्पिटल में है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस रही हो है और उसे हाथों में बहुत दर्द भी हो रहा है। वह पूरी ताकत लगाकर बेड से उठती है। रजा दरवाजे के पास जाती है और बाहर देखती है, 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। बॉडीगार्ड को देखकर वह अपने कदम पीछे ले लेती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम के अंदर पहुंचकर रजा सामने पड़ी फिनाइल की बोतल उठा लेती है। दूसरी तरफ अयान कमरे में आता है। वह देखता है बेड खाली है। फिर वो कमरे से बाहर जाकर बॉडीगार्ड से पूछता है, उस लड़की को कोई बाहर लेकर गया है। बॉडीगार्ड ना में जवाब देते हैं। फिर अयान वापस कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे में चारों तरफ रजा को ढूंढने लगता है। उसे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है।
रजा फिनाइल को पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाती है। उसके हाथों में अचानक से दर्द होता है और बोतल नीचे गिर जाती है। रजा नीचे देखकर रोने लगती है। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। वह दरवाजे की तरफ देखती है। रजा देखती है दरवाजे से एक लंबा आदमी अंदर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अयान को अपने सामने देखकर रजा को झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही रजा बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगती है, अयान हवा में उसको पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। फिर वह बाथरूम से बाहर आकर रजा को बेड पर लेटा देता है। जल्दी से अयान डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रजा को चेक करते हैं और उसको ब्लड चढ़ा देते हैं। फिर अयान की तरफ देखकर बोलते हैं, कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। घंटे भर बाद रजा की पलकें झपकती है। डॉक्टर के जाने के बाद से अयान रजा के पास ही खड़ा था। वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिला। रजा को होश में आते देख अयान के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। धीरे धीरे रजा अपनी आंखें खोलती है और सामने अयान को देखती है। रजा हैरानी से अयान को देखने लगती है। अयान रजा को बेड पर बैठता है और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। पानी पिलाकर अयान रजा के सामने बेड पर बैठ जाता है और रजा को देखने लगता है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से रजा का शरीर कमजोर और बेजान हो गया है और उसकी स्किन सफ़ेद पड़ गई है। रजा अयान को फेस नहीं कर पा रही। उसे बहुत रोना आ रहा, इसलिए उसने मुंह नीचे कर लिया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद अयान बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मरना चाहती हो। अयान की बात सुनकर रजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रजा रोते हुए दबी आवाज में बोलती है, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, पता होता तो ऐसा नहीं बोलते। अयान फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयान की बातें सुनकर रजा मन में बोलती है, तो क्या फिर हर रात बिस्तर पर किसी ना किसी को खुश करूं। रजा को चुपचाप देखकर अयान फिर से कुछ बोलने वाला होता है। इमरान कमरे के अंदर आता है और अयान को लेकर बाहर चला जाता है। ये देखकर रजा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। फिर वह अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए मन में बोलती है, तो यह मिस्टर शेख के लिए काम करता है। कमरे के बाहर अयान इमरान से पूछता है, क्या हुआ। इमरान जवाब देता है, मैं मिस्टर डैनियल के पास जा रहा हूँ। उन्होंने CR हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है, तुम यहाँ इस लड़की को संभाल लेना। तारानकन इतना बोलकर इमरान जल्दी में वहां से चला जाता है। एक नर्स अयान के पास आकर कहती है, डिस्चार्ज के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बोलकर नर्स अयान को अपने साथ रिसेप्शन पर ले जाती है। अयान जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करता है और बिल पे करके रजा के पास आ जाता है। नर्स ने रजा को हॉस्पिटल के कपड़े चेंज करा दिए थे। कुछ ही देर के अंदर अयान रजा को लेकर हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आ जाता है। रजा को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से काफी दूर आने के बाद रियाज अपनी नज़र रजा की ओर घुमाता है। रजा चुपचाप सीट पर बैठी हुई है और बाहर देख रही है। अयान रास्ते में कई बार रजा से बात करने की कोशिश करता है, पर रजा उसकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं देती। लगभग 40 मिनट बाद कार एक घर के बाहर रुकती है। अयान कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर रजा के लिए दरवाजा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है और अयान के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। अयान किसी औरत को आवाज देता है, आंटी आंटी। कुछ सेकंड बाद एक 35 साल की औरत अलीना किचन से बाहर निकलती है और अयान के पास आती है। अलीना घर की केयरटेकर है। अयान अलीना से कहता है, आंटी यह रिया है, रिया को गेस्ट रूम में ले जाओ। अलीना रिया की गेस्ट रूम की तरफ ले जाती है। अयान राजा को रिया कह रहा है। रजा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त अयान की शर्ट पर रजा का खून लग गया था, इसलिए अयान अपने कमरे में जाकर शर्ट चेंज करता है। 10 मिनट बाद अयान गेस्ट रूम के अंदर आता है। उसने हाथों में एक ट्रे पकड़ी है जिसमें एक सूप का बाउल और कुछ मेडिसिन है। रजा चुपचाप सोफे पर आंखें बंद करके बैठी है। कदमों की आवाज सुनकर वह अपनी आंखें खोलती है। अयान रजा के पास गया और उसने ट्रे रजा के सामने टेबल के पर रखी और बोला, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, जल्दी से सूप पी लो। अयान रजा के पास सोफे पर जाकर बैठ गया। काफी देर हो गई पर रजा ने सूप नहीं पिया। अयान सोफे से खड़ा हुआ और एक चेयर रजा के सामने लाकर रख दी, फिर उस पर बैठ गया। उसने टेबल से सूप का बाउल उठाया। अयान रजा को सूप पिलाने की कोशिश करने लगा, जल्दी से सूप पी लो, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। रजा ने मना कर दिया, मुझे सूप नहीं पीना है। अयान फिर से चम्मच रजा के होठों के पास ले जाता है। इस बार रजा अयान के हाथों को झटक देती है और चम्मच जमीन पर गिर जाता है। अयान को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से रजा के ऊपर चिल्लाता है, रिया अब बस करी। तुम्हें क्या लगता है खाना ना खाने से या मर जाने से सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा? इन सब से कुछ नहीं होगा।
कुछ देर रुकने के बाद अयान रजा के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठता है और रजा का एक हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। रजा अयान की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोलती है, तुम उसके आदमी हो ना, उस रियाज शेख के, तुम सब एक जैसे हो, घटिया। रजा अपना हाथ अयान के हाथ से हटाकर उसे जमीन पर धक्का दे देती है। अयान फर्श से खड़ा होता है और रजा को हैरानी से देखने लगता है, फिर कुछ देर बाद बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रजा अयान से मुंह फेर लेती है। अयान कमरे से बाहर निकलकर जिम में चला जाता है और पंचिंग बैग को मारने लगता है। अयान अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग उतारने लगता है। कई घंटे बीत गए, उसने पंचिंग बैग को नहीं छोड़ा। अयान की टी शर्ट पसीने से गीली हो गई है। कुछ देर बाद अयान पंचिंग बैग को छोड़कर एक कोने में चला जाता है और अपना एक हाथ सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाता है। अयान काफी टेंशन में दिख रहा है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। इमरान का अयान के पास मैसेज आता है, आज 11 बजे सर की फ्लाइट लैंड हो रही है, मुझे उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। 10:30 बजे ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम उसे अटेंड कर लेना। इमरान का मैसेज पढ़कर अयान गेस्ट रूम में जाता है। रजा बेड पर सोई हुई थी, फिर वह अपने कमरे में आकर शावर लेने चला जाता है। 10 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है और कबर्ड से ब्राउन कलर का बिजनेस सूट निकालता है। कुछ ही देर में अयान तैयार होकर हॉल में आ जाता है। हॉल में अलीना डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही है। अयान अलीना के पास जाता है और रिया के बारे में पूछता है, वह उठ गई? अलीना नहीं में जवाब देती है, अभी वह सो रही है। फिर अयान कहता है, ठीक है, रिया जब जाग जाए तो उसे ब्रेकफास्ट करवा देना और टेबल पर मेडिसिन पड़ी है, ब्रेकफास्ट के बाद वह दे देना। इतना बोलकर अयान वहां से जाने लगता है। अलीना बोलती है, सर आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। अयान नामे सिर हिलाकर घर से बाहर चला जाता है और पार्किंग में जाकर एक ग्रे कलर की कार के अंदर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अयान 10:20 पर ऑफिस पहुंच जाता है और मीटिंग अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला जाता है। 10:30 पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ 11:15 बजे इमरान एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह अपने साथ 4 कार लेकर आया है। वह एयरपोर्ट के बाहर कार के पास खड़े होकर रियाज के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। 11 बजे रियाज की फ्लाइट लैंड होती है। वह अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में वह अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर 4 कारें लाइन से खड़ी थी। इमरान दूसरे नंबर की कार के पास खड़ा था। रियाज इमरान के पास जाता है। इमरान दरवाजा खोलकर रियाज को कार में बैठा देता है, फिर दूसरी तरफ जाकर खुद कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करता है। कार स्टार्ट होने के कुछ देर बाद रियाज थोड़े गुस्से में बोलता है, वह बुट्टा मिस्टर डैनियल कहाँ है? इमरान जवाब देता है, उसे आज सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, अभी वह अपने घर पर होगा। रियाज रजा के बारे में पूछता है और वह लड़की? इमरान जवाब देता है, कल रात अयान सर उसे अपने साथ ले गए थे, अभी शायद वह अयान सर के घर पर है। इमरान का जवाब सुनकर रियाज अजीब नज़रों से उसे घूरने लगता है। इमरान घबराते हुए बोलता है, कल रात मिस्टर डैनियल ने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था, मुझे उसके आदमियों के साथ जाना। रजा के साथ अयान सर थे, वही रजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए। इमरान की बात सुनकर रियाज बोला, उस लड़की को वहां से लेकर आओ। इमरान बॉडीगार्ड को कॉल लगाकर रजा को अयान के घर से वापस लाने का ऑर्डर देता है। आधे घंटे के अंदर कुछ बॉडीगार्ड अयान के घर पर पहुंच जाते हैं। उन बॉडीगार्ड को वहां देखकर अलीना अयान को कॉल लगाती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। मीटिंग में होने की वजह से अयान अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर एक बॉडीगार्ड आगे आकर अलीना से बोलता है, हमें इमरान सर ने राजा मैडम को लेने के लिए भेजा है। इतनी ही देर में अलीना के पास इमरान का कॉल आता है। अलीना कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से इमरान बोलता है, अयान कल रात जिस लड़की को घर पर लाया था उसे इनके साथ भेज दो। इतना बोलकर इमरान कॉल कट कर देता है। अलीना गेस्ट रूम के अंदर जाती है। रजा बेड पर बैठी है, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वह कुछ देर पहले ही नींद से जागी है। अलीना रजा के पास जाती है और बोलती है, मैम कुछ लोग आपको लेने आए हैं। रजा अलीना की ओर देखती है, उसे अलीना के साथ एक औरत दिखाई देती है, वह रोमा है। रोमा को देखकर रजा समझ जाती है अब उसे यहाँ से जाना होगा। रजा बिना कुछ बोले चुपचाप रोमा के साथ चली जाती है। घर से बाहर निकलकर वह रोमा के साथ कार में बैठ जाती है, फिर कार होटल के लिए निकल जाती है। रास्ते में रोमा रजा को देखती है तो उसे रजा की हालत देखकर बहुत दुख होता है। रजा का शरीर बहुत कमजोर और बेजान हो गया है, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना बची हो। 30 मिनट बाद कार होटल के बाहर आकर रुकी। रोमा ने रजा का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला, फिर रोमा रजा को लेकर होटल के अंदर चली गई। इमरान का फ़ोन रिंग हुआ।
इमरान ने कॉल रिसीव किया और 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर दिया। फिर इमरान रियाज के पास जाकर बोला, मैम होटल पहुंच गई है। 15 मिनट बाद रियाज बेडरूम के अंदर आता है। रजा बेड पर चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रियाज रजा के पास जाकर उसे झटके से बेड से उठाता है। रियाज अपने एक हाथ से रजा के बाल पकड़ता है और दूसरे हाथ से रजा को गला दबाने लगता है। फिर गुस्से से बोलता है, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझे। रजा का दम घुटने लग गया। उसके लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे रजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस होने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी। उसी वक्त रियाज का मोबाइल रिंग हुआ। रियाज ने रजा को दीवार की ओर धक्का दे दिया। रजा का सर दीवार से जाकर टकराया। रजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रियाज ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सोहेल का नाम शो हो रहा है। सोहेल रियाज का करजन भाई है और बिजनेस में रियाज का लेफ्ट हैंड। रियाज सोहेल का कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से सोहेल बोलता है, अस्सलामुअलैकुम। फिर रियाज कहता है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। सोहेल कहता है, मैंने कहा था ना वह कमीना डैनियल हमें धोखा दे रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, उसे देख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। सोहेल रियाज से 2 साल बड़ा है और सोफे पर बैठकर मैसेज चेक करने लगता है। डॉक्यूमेंट पढ़कर रियाज को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो टेबल पर पड़ा फूलों का बास उठाकर जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर सोचने के बाद रियाज सोहेल को कॉल लगाता है। सोहेल कॉल रिसीव करता है। रियाज बोलता है, तारानकन उस डैनियल को मार दो। सोहेल बोलता है, मैं उसके घर के बाहर हूँ। रियाज बोलता है, मुझे उसकी चीखें सुननी है। सोहेल डैनियल के घर की बेल बजाता है। एक सर्वेंट आकर अंदर से दरवाजा खोलता है। सोहेल और उसके कुछ बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं। सोहेल सर्वेंट से डैनियल के बारे में पूछता है। सर्वेंट जवाब देता है, सर बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं। सोहेल अपने बॉडीगार्ड के साथ मिल्की की तरफ चला आता है। बेसिक पर बैठकर शराब पी रहा था केका। सोहेल अपने पेंट के पीछे से एक मज निकालता है। फिर डैनियल की मन से शूट कर देता है। डैनियल चाम से जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। सोहेल फिर से डैनियल के सिर पर शूट करता है। डैनियल मर जाता है। दूसरी तरफ होटल के कमरे में रियाज मोबाइल पर डैनियल की चीखने की आवाज़ सुन रहा है। डैनियल के घर में घुसने से पहले सोहेल ने रियाज का कॉल कर नहीं किया था। डैनियल की चीखें सुनकर रियाज के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। सोहेल कोट की जेब से फ़ोन निकालकर कानों पर लगाकर बोलता है, मर गया का तारानकन तारानकन तारानकन। रियाज फ़ोन काट देता है। कॉल कट करके रियाज रजा के पास जाता है और उसे जमीन से उठाता है। फिर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। रियाज शैतानी हंसी हंसते हुए रजा के चेहरे को सहलाता है और मन में बोलता है, अच्छा किया उसका तारानकन 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 डैनियल का सर फोड़कर। रियाज इमरान को कॉल लगाता है। 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर देता है। 25 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को साथ बेडरूम के अंदर आता है। पीछे पीछे रोमा भी एक ट्रे में जूस लेकर अंदर आती है। इमरान डॉक्टर को रजा का चेकअप करने के लिए बेड के पास ले जाता है। डॉक्टर रजा को चेक करने लगता है। रजा के बेजान शरीर और उसके हाथों की पट्टी देखकर वह सब कुछ समझ जाता है। डॉक्टर रजा के हाथों की पट्टी चेंज करता है और कुछ मेडिसिन लिखकर पेपर इमरान के हाथ में देता है। फिर बोलता है, ये काफ़ी कमज़ोर है, इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। रोमा जो इमरान के पास ही खड़ी थी वह बड़बड़ा आती है, मैम ने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया। रजा के शरीर में खून बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ फ्रूट और वेजिटेबल सजेस्ट करता है। रोमा डॉक्टर की बात अच्छे से सुन रही है। इमरान डॉक्टर को लेकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे रोमा भी रजा के लिए कुछ खाना लेने के लिए बेडरूम से बाहर चली जाती है। सबके बाहर जाने के बाद रियाज सोफे से उठता है, बेड के पास जाता है और रजा के शरीर को अच्छे से देखने लगता है। रियाज नोटिस करता है कि खून ना होने के कारण रजा की स्किन सफ़ेद पड़ गई है। रजा का शरीर पहले से बहुत पतला हो गया है, चेहरा भी मुरझा गया है। कुछ वक्त रजा को घूरने के बाद रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में अयान मीटिंग खत्म करके ऑफिस के दूसरे कामों में बिजी हो जाता है। 5 बजे तक वह अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। घर जाने की जल्दी में अयान कार बहुत तेज चला रहा है। उसका घर ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर है, पर वह आधे घंटे में ही घर पहुंच गया। कार पार्क करने के बाद अयान ने घर की बेल बजाई। एक सर्वेंट ने अंदर से दरवाजा खोला। अयान जल्दी से घर के अंदर आया और रजा से मिलने के लिए गेस्ट रूम में चला गया। अयान को गेस्ट रूम में रजा कहीं नहीं दिखी। फिर उसने बाथरूम में भी चेक किया, वहां पर भी कोई नहीं था। अयान गेस्ट रूम से बाहर निकलकर किचन में अलीना के पास गया और राजा के बारे में पूछने लगा। अलीना ने जवाब दिया, सुबह कुछ बॉडीगार्ड घर आए थे, मैंने इमरान सर को कॉल किया, उन्होंने मैम को उन बॉडीगार्ड के साथ भेज देने को कहा। फिर वह बॉडीगार्ड मैम को लेकर चले गए।
अलीना की बात सुनकर अयान गुस्से में बोला, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया आंटी। अलीना अयान के रिएक्शन को देखकर घबरा गई। अयान ने अलीना से आज तक कभी भी इतने गुस्से बात नहीं की। अलीना घबराते हुए बोली, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। अयान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अयान अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ जाता फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है।